देखिए, अब की बारी नगर परिषद का चुनाव हम जीतेंगे और भाजपा का और हरियाणा लोकहित पार्टी का प्रधान बनेगा और शहर का विकास करेंगे। शहर के विकास में पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी भाई गोपाल कांडा ने। जो आज के उनके द्वारा लाए गए पैसे हैं, आज भी सिरसा में बड़ा विकास चल रहा है, जगह जगह आप देख रहे हैं। और कल भी मैंने 35-40 करोड़ के लगभग का एक जो काम किया शुरू हुआ है, ये मतलब स्टॉर्म वाटर का काम। ये शहर की एक बड़ी समस्या थी। भाई गोपाल कांडा जी ने जब राजनीतिक में प्रवेश किया है तो शहर के अंदर ये 40-50 साल पुरानी समस्याएं थी। जो लोकल हमारे यहाँ के मंत्री थे या कोई एमएलए थे, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाई गोपाल कांडा ने जब से आए थे उस राजनीतिक में तो उन्होंने 40-50 साल की सारी समस्याएं ख़त्म कर दी सिरसा की। और बहुत पैसा अभी भी कमेटी में पड़ा है जिसका काम चल रहा है और काफ़ी काम हो रहे हैं। अमन चोपड़ा का बयान है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपोर्ट किया था गोपाल कांडा, जो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब जो नगर परिषद का डायरेक्ट किया था, लेकिन उन बाप बेटे ने नहीं किया। श्री जगदीश चोपड़ा जी ने नहीं किया, अमन चोपड़ा जी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के और कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी जागीर समझते हैं। इन्होंने ही तो भाजपा का यहाँ सर्वनाश कर रखा है सिरसा में, हरियाणा में। और उनके कारण कोई नया लोग आते हैं, कोई नए लोग वो आने नहीं देने चाहते, क्योंकि उन्होंने सोचते कोई आ गया तो हम पीछे हो जाएंगे। ये उनकी बड़ी नीति है। और उनके मतलब आप देखिए, जब वो ओएसडी थे उस टाइम तो कोई नहीं था ना। वो सिरसा का कल्याण कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा यही रहती है कि इस भारतीय जनता पार्टी में कोई ना आए और हम लगे रहें। और वो पूरा भारतीय जनता पार्टी जब कोई आता है, चाहे मेरा वो इलाहाबाद का चुनाव था या इलाहाबाद नगर पालिका का चुनाव था या आज सिरसा का चुनाव है, भाई गोपाल कांडा का चुनाव था, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस आदमी को हराएं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कमेटी पे होगा और बड़ी प्रोग्रेस होगी सिरसा की। वो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा लोकहित पार्टी को अब सपोर्ट करना होगा बीजेपी का चेयरमैन बनाने के। उसके कहने से क्या होता है, तो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान फैसला करेंगे। उनके कहने से क्या होता है, वो तो अपनी जागीर समझते हैं। मैंने कल उनकी वाइट देखी थी कि हम 35-40 साल पुराने भाजपा, तो हम तो 100 साल है। 2026 में आरएसएस की यहाँ पर गोल्डन जुबली होगी सिरसा में, तो गोल्डन जुबली बनाएंगे, बड़ी ज़ोर से बनाएंगे। ये परिवार तो इंडिया का सबसे पुराना परिवार है और मेरे पिताजी ने उनको भाजपा में लेके आए। मेरे पिताजी गणेशी लाल जी को भाजपा में लेके आए। उनका क्या है, उनके कहने से क्या होता है। तो हरियाणा लोकहित पार्टी और भाजपा गठबंधन में करें? हाँ, गठबंधन है, एनडीए के पार्ट है हरियाणा लोकहित पार्टी। और इस हिसाब से अगर उसके बाद और देखेंगे अभी हाईकमान का क्या फैसला आता है। हालांकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। नहीं, कैंडिडेट कोई नहीं उतारा है। वो तो अभी सारे फार्म लिए जा रहे हैं, सबकी बात चल रही है, सारे फार्म दे रहे हैं। 11 तारीख के बाद अभी हाईकमान का भी फैसला आएगा, क्या आता है उसके बाद। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, खुशी का माहौल है। आज हम सिरसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो खुशी लोगों को, सिरसा वासियों को हो रही है, जो दिल्ली में प्रचंड बहुमत 48 सीटों से ऊपर आज रुझान बता रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पिछले 10 सालों से जो केजरीवाल ने कुकर्म किए, उनके सारे मंत्रियों ने लूट का काम किया और जो बारी बारी से सारे तिहाड़ जेल में रहकर भी आए, आज उनको दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और वहाँ से 48 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किया है। 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। जो लोग इतने सालों से तड़फ रहे थे भी कब मौका आए और हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, और वो मौका वहाँ की जनता ने बखूबी उसको बुनाया और आज 48 सीटें जीतकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर दिल्ली की बागडोर पे नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देने का काम किया। हरियाणा में भी नगर निकाय के चुनाव हैं, वो चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं, खास करके सिरसा की बात करें तो? सिरसा नगर परिषद के जो चुनाव आने वाली 2 तारीख को होने जा रहे हैं और 11 से उसका नॉमिनेशन भी शुरू हो रहा है। हमारे पास बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो चेयरमैन पद के लिए भी हैं और वार्डों के एमसी पदों के लिए भी काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है। हम उन सारी एप्लीकेशन का छानबीन कर रहे हैं और एक पैनल बनाने का काम कर रहे हैं और वो पैनल बनाकर हम ऊपर हाई कमांड प्रदेश को भेजेंगे और जो भी हमारी ऊपर की टीम हाई कमांड जो फैसला करेगी, जिसको भी यहाँ से कमल देकर भेजेंगे, यहाँ की जनता और हमारे सारे कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे उसको जिताने के लिए। और यहाँ से इस बार
100% ये छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस तरह से विधानसभा में गोपालकांडा का साथ दिया बीजेपी ने, तो अब क्या नगर निकाय में वैसी परिस्थितियां रहेंगी? नहीं, ऐसा कोई साथ देने का काम ही नहीं है जी। आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होने जा रहा है, तो सरसा में भी भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और यहाँ कमल खिलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हमें सहयोग चाहिए तो यहाँ की जनता का चाहिए, यहाँ के सरसा वासियों का चाहिए, सरसा वासियों का आशीर्वाद चाहिए। और वो मैं देख रहा हूँ हर वार्ड में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी यानी के किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन किसी नहीं होगा। के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा इस बार अकेले अपने दम पे हम चुनाव लड़ेंगे और कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। तो जो पार्टी है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। नगर निगम में जिस तरह से कहा, हमारे नगर निगम पिछले में दिनों दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में, प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, और उसमें ये क्लियर हो गया कि जो मेयर के चुनाव है वो भी कमल सिंबल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे और नगर परिषद के चुनाव भी सिंबल पे लड़े जाएंगे। जो नगर पालिका के चुनाव है उसका फैसला अभी पार्टी ने बाकी रखा है, वो भी एक आधे दिन में फैसला हो जाएगा। नगर परिषद और मेयर के चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। ये बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर निकाय चुनावों का, मेयर चुनावों का बिगुल बज चुका है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव है वो पूरी हिम्मत, लगन और पूरी दूरदर्शिता से लड़ती है। और उसी के तहत प्रदेश के नेतृत्व ने हर जहाँ पर चुनाव हैं वहाँ पर प्रदेश की तरफ से भी प्रभारी नियुक्त किए हैं। और जहाँ तक सिरसा की बात है, यहाँ के भी 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और सारी रूपरेखा व रणनीति भी बना ली है। कल हमारे आदरणीय प्रभारी वेद फुल्ला जी भी आए हुए थे और उनके मार्गदर्शन में भी यहाँ पर पूरी 32 के 32 वार्डों की रूपरेखा नीतिगत तैयार हो गई है और प्रत्येक कार्यकर्ता वार्डों में जुट गया है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन था आपका गोपालकांडा के साथ, अब क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम मिला है, यहाँ पर सूचना के बाद सोचना बंद हो जाता है। सूचना ये है कि आप अपने चुनाव की तैयारी करिए, बाकी जो भी नेतृत्व का फैसला होगा वो भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा मानता है। बीजेपी 100% जहाँ पर भी चुनाव हो रहा है सिंबल पर लड़ेगी और सिरसा में भी वार्ड पार्षद के चुनाव भी और चेयरमैन के चुनाव भी सिंबल पर लड़े जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में पार्षदों के हमारे पास जो इच्छुक हैं उनके नॉमिनेशंस आ गए हैं, फार्म आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं और उसकी स्क्रूटनी भी आज की तारीख मुकर्रर है। सब ने अपनी रिपोर्ट देनी है। जितने भी प्रभारी लगाए हुए हैं सभी रिपोर्ट आज अपनी प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से चेयरमैन के लिए भी दर्जन के लगभग आवेदन आए हुए हैं। उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप होगा वो बैठ कर निर्णय करके पैनल ऊपर बनाकर भेजेगा।